ओके सर, कोई आपके साथ ऐसा वाकया हुआ जिस समय आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हो क्योंकि आपका फ्लाइंग टाइम इतना ज़्यादा है जी। उन तस्वीरों में वो अंडर कैरिएज लटकता हुआ हॉस्टल की छत पे दिखाई दिया है। इधर अनाउंसमेंट के बाद वो व्यक्ति क्या इमरजेंसी एग्जिट से निकला होगा? विदाउट व्हील उसको लैंड करना पड़ा था। उस विमान का कैप्टन मैं ही था। अब पायलट ने अपने आप को काम रखते हुए मेडे कॉल भी दिया है। उन्हें पता था कि जहाज जो है मेल फंक्शन कर रहा है, मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं और हिंदुस्तान में तो ब्लंडर्स भी होते हैं। आप देखेंगे जो 9/11 हुआ था। और इस फ्लाइट के बारे में पुराना बैकग्राउंड है कि इसकी लिथियम आयन बैटरी में एक बार शिकायत आई थी। पूरी दुनिया भर में 3 महीने के लिए ड्रीम लाइनर्स को चलाना रोक दिया गया था। जो इटालियन अथॉरिटीज थी उन्होंने कहा साहब कि एक फेक कंपनी देखी जिसने कि 4800 फेक पार्ट्स, फेक सर्टिफिकेशंस उनके, उसको उन्होंने बेच दिया। अगर इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो जितने भी ड्रीम लाइनर्स उड़ रहे हैं इस समय उनके लिए अपने आप में वाकई में एक चिंता का विषय है। हो सकता है कि डीजी से इन सभी जहाजों को ग्राउंड कर दे। मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं और हिंदुस्तान में तो ब्लंडर्स भी होते हैं। एक विसल ब्लोअर थे, जो इंजीनियर थे उनकी बोइंग कंपनी के, जिसने कहा था साहब कि इट्स ए टिकिंग बॉम्ब। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैप्टन केसरी सिंह राठौड़। आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में डायरेक्टर सिविल एविएशन कम चीफ पायलट रह चुके हैं। आप डीजीसीए के एग्जामिनर और चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। और इस पूरी घटना से आपका संबंध तब और ज्यादा हो जाता है कि इस फ्लाइट को चलाने वाले पायलट सुमित सबरवाल भी आप ही के नेतृत्व में फ्लाइट का ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। राठौड़ साहब, बहुत दुखद दिन है और एविएशन इंडस्ट्री में और विशेष रूप से आप जैसे जो पायलट्स हैं जिन्होंने इतना लंबे समय फ्लाइंग में बिताया है, जब ऐसे हादसों को आप देखते हैं तो पहली प्रतिक्रिया जहन में क्या आती है? पहली एक तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना उच्चतम तकनीक से सुसज्जित एयरक्राफ्ट का ऐसे क्रैश हो जाना, एक बहुत ही, इवन हमारे जो एविएटर्स हैं, हमारी जो फर्टिनिटी है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा हम एक ये सोच में पड़ गए हैं कि ये इस तरह कैसे हो सकता है। मैंने खुद ने इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स इस 787 में की है। ये बोइंग 787 है जो कि वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज लिया जाता है। और इसका इस तरह से क्रैश हो जाना एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा देता है। और ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, जब इन्वेस्टिगेशन इसका होगा उससे ही हमें मालूम चलेगा कि कारण क्या थे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो है ये एक तकनीकी खामी का ही, इसके ऊपर मैं कह सकूंगा कि तकनीकी खामी की वजह से ही या तो इंजन फेल हुआ है या जो टेक ऑफ थ्रस्ट है वो एयरक्राफ्ट को प्रॉपर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के बाद में क्रैश हो गया। सर, हम आपसे ना कुछ आसान भाषा में, क्योंकि टेक ऑफ थ्रस्ट जैसे टेक्निकल शब्द मैं तकनीकी से हूं तो समझ पाता हूं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण होगा समझना। इसे हम थोड़ा आसान करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम किसी कार को जब चलाना शुरू करते हैं, कोई भी व्हीकल जो काइनेटिक एनर्जी से मूव हो रहा है, तो उसके अंदर हम कुछ चीजें शुरुआत में चेक करते हैं। गाड़ी के अंदर हम ब्रेक चेक कर लिए, क्लच चेक कर लिए, गाड़ी को उड़ा चलाने से पहले देख लिए कि स्टीयरिंग ठीक से वर्किंग है या नहीं। पायलट्स जब फ्लाइट को शुरू कर रहे होते हैं उससे पहले उनके डायस पर वो क्या चीज चेक करते हैं जिससे गुड टू गो साइन दिया जाता है? देखिए, मेरा आपको मैं इसमें थोड़ा सा और बताता हूं। मैं हर विमान के अंदर, हर एयरक्राफ्ट के अंदर एक चेकलिस्ट होती है, जिसके हम एसओपी भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बोल सकते हैं। और हर पायलट जो है वो रिलीजियसली वो जहाज में जाने के बाद में उसके एक्सटर्नल और इंटरनल चेकलिस्ट जो होती है वो करता है। और ये होता है चैलेंज एंड कमांड के प्रोसेस में होता है। एक पायलट जो होता है, जैसे हम कहते हैं कि एक कप्तान होता है, कैप्टन होता है, दूसरा को पायलट होता है। जैसे कि हम लोग एविएशन में एक बोलते हैं हम लोग पायलट फ्लाइंग, पीएफ, एक जो को पायलट होता है पायलट मॉनिटरिंग बोलते हैं उसमें। तो ये लोग जो चेकलिस्ट होती है वो प्रिंटेड चेकलिस्ट होती है। और इस तरह के जो अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित एयरक्राफ्टों के अंदर हमारे पास में डिस्प्ले होता है जिसमें कि चेकलिस्ट होती है, और एक पायलट बोलता है और एक पायलट उसको चेक करता है। और ये
एक्सटर्नल चेक्स करने के बाद में, प्री फ्लाइट चेक करने के बाद में, इंटरनल चेक जो होते हैं बिफोर स्टार्टिंग चेक्स होते हैं जो दोनों पायलट करते हैं। उसके बाद में आफ्टर इंजन को स्टार्ट करने के बाद होते हैं। बिफोर टैक्सी होते हैं जब एयरक्राफ्ट एप्रन से जहाँ पार्किंग होती है, जहाँ से यात्री लोग बैठते हैं, उसके बाद में उसको पुश बैक किया जाता है। उसके बाद में वो विमान जो है रनवे की तरफ चलता है, इसको हम टैक्सी वे बोलते हैं। तो उस वक्त भी इनके सारे जो कंट्रोल्स हैं उनको एक पूरी लिस्ट है, उसके तहत वो लोग जो है उसको करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। और यही जो है बिफोर टेक ऑफ भी चेक्स होते हैं सारे।